राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये सत्य कथा हमारे साथ शेयर करती है नीतू जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। नीतू जी बताती है, वैसे तो उनके लड्डू गोपाल जी उनके साथ बहुत सी लीलाएं करते हैं, परंतु ये लीला उनके अब तक के जीवन की सबसे बड़ी लीला है। नीतू जी कहती हैं कि वह लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही प्रेम भाव से करती है, परंतु यह बात उनके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं थी। नीतू जी बताती है कि साल 2021 की बात है, वे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही थी, उनको स्नान करा के और भोग लगा रही थी। तभी उनकी सास वहाँ पर आती है और उनको उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। वह कहती है कि तुम इस मूर्ति के पीछे लगी रहती हो, ये सब ढोंग है, ड्रामा है, सेवा करनी है तो हमारी करो, पर वो तो तुमसे होती ही नहीं है। सब बातें सुनकर नीतू जी कहती है कि मैं तो घर के सारे काम करती हूँ और आपकी भी सारी बातें मानती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लड्डू गोपाल जी कोई मूर्ति नहीं होते, ये तो साक्षात हमारे श्री बांके बिहारी जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान है। और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है और हमें इनकी सेवा और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस इतना बोलते ही उनकी सास बहुत अधिक क्रोध में आ गई और कहने लगी कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे रहना है और क्या करना चाहिए? तुम इस मूर्ति के लिए मुझसे जवान लड़ाओगी? परंतु ये सब बातें लड्डू गोपाल जी के सामने ही हो रही थी। उनकी सास दोपहर के समय नीतू जी से छुपकर उनके लड्डू गोपाल जी को लेकर चली जाती है और किसी सुनसान जगह पर किसी पेड़ के नीचे बिठाकर चली आती है। जब नीतू जी शाम को 4 बजे मंदिर में जाकर देखती है तो उन्हें वहां पर अपने गोपाल जी नहीं मिलते। यह देखकर नीतू जी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वह पूरे घर में अपने गोपाल जी को ढूंढती है, परंतु उन्हें गोपाल जी कहीं भी नहीं मिलते। अब वह बहुत परेशान हो जाती है और इसी प्रकार रोते रोते रात भी हो जाती है। किसी तरह उनकी आंखें लग जाती है। जैसे ही उन्हें हल्की सी नींद आती है, उन्हें अपने लड्डू गोपाल जी किसी सुनसान जगह पर रोते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखें झटके से खुल जाती है और वह अपने पति से यह बात बताती है। तभी उनके जिद करने की वजह से उनके पति उन्हें लेकर रात में वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीतू जी बताती है कि मेरे 5 साल की बेटी और 7 साल का एक बेटा है, जिन्हें सोता हुआ छोड़कर हम लोग वहाँ चले जाते हैं। नीतू जी को वह सुनसान जगह का पता था जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी, इसलिए वह अपने पति के साथ वहाँ जाती है और वहाँ उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ चीज चमकती हुई नजर आती है। नीतू जी दौड़कर वहां जाती है और देखती है कि वह तो उसके लड्डू गोपाल जी है। यह देखकर नीतू जी अपने गोपाल जी को अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। यह सब उनके पति वहीं खड़े होकर देख रहे थे और वह भी बहुत खुश थे, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि लड्डू गोपाल जी यहाँ पर कैसे आए और उन्हें खुद आकर अपना पता बताया। अब नीतू जी अपने गोपाल जी को लेकर घर जाती है और मंदिर में भोग लगाकर अपने गोपाल जी को सुला देती है। सुबह होती है तो नीतू जी की सास मंदिर में बैठे गोपाल जी को देखकर चकित रह जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस मूर्ति को कल वहाँ पर छोड़ आई थी, फिर ये मंदिर में कैसे आई? नीतू जी कहती है कि उनकी सास को इस तरह आश्चर्य में खड़े देखकर उनके पति समझ गए कि ये सब किसने किया है। वह अपनी माँ को समझाते हैं, परंतु वह नहीं सुनती और जैसे ही वहाँ से उठकर चलती है, वह सीढ़ियों से गिर जाती है और उनका पैर टूट जाता है। तब वह जोर जोर से रोने लगती है और अपनी गलती को खुद ही स्वीकार कर लेती है और लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगने लगती है। तब नीतू जी कहती है कि आपने जो गोपाल जी के साथ किया है उसके बदले आपको यह सजा मिली है। अगर आपको गोपाल जी की सेवा नहीं करनी है तो मत कीजिए, परंतु इस तरह उन्हें कष्ट भी मत दीजिए। उसके बाद नीतू जी बताती है कि उनकी सास भी गोपाल जी की सेवा करने लगी और अब घर में बहुत खुशी सुख शांति रहती है। लड्डू गोपाल जी ने सबकी बुद्धि की शुद्धि कर दी है। थैंक यू नीतू जी, आपने अपने गोपाल जी की इतनी सुंदर लीला हम सबको बताई। आप भी लड्डू गोपाल जी की सत्य लीलाएं और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी लड्डू गोपाल जी की कोई लीला, कथा या सत्य घटना बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।